हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक। तो सबसे पहले है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। विश्लेषणात्मक सिद्धांत सीजी यूंग ने दिया है। प्रकार सिद्धांत टाइप थ्योरी दिया है क्रिशमर एवं सेल्डन ने। सॉरी, इसके लिए ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, तो आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। प्रकार का सिद्धांत दिया है क्रिशमर एवं शेल्डन ने। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है एडलर ने। मनोसामाजिक अहम विकास दिया है इरिक्सन ने। व्यक्तित्व का अफ्रायडियन प्रतिमान आल्पोर्ट ने दिया है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली दिया है आरबी कैटल ने। मॉस्लो व्यक्तित्व अनुसूची दिया है आइजेंक ने। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है डोलार्ड एवं मिलर ने। अवलोकन अधिगम सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है बंडूरा ने। यहाँ पे हम लिख देते हैं बंडूरा। तो ये है पर्सनालिटी की कुछ थ्योरी और उनके फाउंडर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग पर्सनालिटी से रिलेटेड देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बनाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉयड। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्रेशमर। क्रेशमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है एस्थेनिक, पिकनिक और एथलेटिक। एस्थेनिक जो कि दुबले पतले एवं लंबे शरीर वाले, पिकनिक ठिगने एवं मोटे, एथलेटिक अच्छी शारीरिक रचना वाले। दूसरे थे शेल्डन। शेल्डन ने भी शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा है। फ्रेंड्स, शेल्डन और क्रेशमर दोनों ने बॉडी को, मतलब शरीर की रचना के और बनावट के आधार पर ही व्यक्तित्व को बांटा है। तो इन्होंने एस्थेनिक, क्रेशमर ने एस्थेनिक, पिकनिक और एथलीट में बांटा है, और शेल्डन ने बांटा स्थूलकाय, मध्यकाय और लंबकाय। इसका इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। स्थूलकाय मोटे तथा बड़े पेट वाले, मध्यकाय अच्छी शारीरिक रचना वाले, लंबाकाय दुबले पतले एवं झुके कंधे वाले। इसके बाद है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। मानव व्यवहार के निर्धारक 2 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई हैं। पहली है जिजीविषा और मुमूर्षा। जिजीविषा एवं मुमूर्षा की मूल प्रवृत्तियों का कार्यक्षेत्र अचेतन मन है। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक संरचनाएं 3 हैं: ईदम, अहम और पराअहम। ईदम, इसमें ईदम में सभी शारीरिक और मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रणोदन आते हैं। ये प्रणोदन बहुत ही बुनियादी होते हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि। ये पूरी तरह से सुखवादी होते हैं और इनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है। अहम, समाज द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार अपनी इच्छा की पूर्ति करना, मतलब समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं उन नियमों के दायरे में रहकर अपनी इच्छा की पूर्ति करना जो है वो अहम कहलाता है। पराअहम, यह व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार को नैतिकता के तराजू पर तौलता है। पराअहम नैतिकता के नियमों एवं सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। कहने का मतलब यह है कि इस एज में व्यक्ति यह समझने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो कुछ भी अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। कुछ भी करने के लिए उसे यह देखना पड़ेगा कि ये सही है या गलत, मतलब समाज द्वारा बनाए गए नियम पर यह खरा उतर रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉयड के अनुसार मन या चेतना के 3 स्तर हैं। पहला है चेतन मन, अर्धचेतन मन और तीसरा है अचेतन मन। चेतन मन जो कि वर्तमान सजगता का द्योतक है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। अर्धचेतन मन, यह पूरी तरह व्यक्तित्व के अवेयरनेस यानी सजगता में नहीं होता है, पर आवश्यकता पड़ने पर चेतना के स्तर पर लाया जा सकता है। जैसे हम कोई चीज़ याद रखते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में हमेशा नहीं रहती, बट जब हम उसको चाहते हैं तो वो तुरंत हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। अचेतन मन, यह हमारी शारीरिक प्रौढ़ोदन और तृष्णाओं से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। इन्होंने मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहला मुखी अवस्था 0 से 1 वर्ष तक। दूसरा है गुदी अवस्था 2 से 3 वर्ष तक। लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष तक। इसके अंतर्गत आता है बालकों में माँ के लिए प्रेम और
लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम होता है, तो जो बालकों में माँ के लिए प्रेम होता है उसको इन्होंने मातृ मनोग्रंथि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है, तथा जो लड़कियों में पिता के प्रति स्नेह होता है उसे फ्रॉयड ने पितृ मनोग्रंथि यानी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहा है। चौथा है सुप्तावस्था। 5 या 6 से आरंभ होती है और 11 वर्ष तक चलती रहती है। इसमें बच्चे काम संबंधित भावनाओं को स्थगित कर देते हैं तथा पुनः अपने लिंग के अभिभावक के प्रति स्नेह दिखाते हैं। आगे है जननेंद्रिय अवस्था, 11 वर्ष से आगे। इस अवस्था में एक बार फिर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि बालक जो है वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है। यह मनोलैंगिक विकास की 5वीं एवं अंतिम अवस्था है। इसके बाद आते हैं सीजी युंग। सीजी युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व। युंग की अवधारणा है कि मनुष्य का व्यवहार जन्मजात आदि रूपों द्वारा निर्देशित होता है। फिर एडलर ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है। एडलर का मानना है कि मनुष्य सामाजिक इच्छाओं से प्रेरित होता है। व्यक्ति स्वयं को दूसरे व्यक्तियों से खुद जोड़ता है। एडलर ने प्रस्तुत व्यक्तित्व की संरचना के कुछ आधारभूत संप्रत्यय बताए हैं, जो कि निम्नलिखित है। देखा जाए, पहला है गाथात्मक उद्देश्यवाद, दूसरा श्रेष्ठता के लिए प्रयास, तीसरा हीनता का भाव एवं क्षतिपूर्ति, चौथा सामाजिक रुचि, 5वां जीवन शैली और 6वां सृजनात्मक शैली। आई होप मेरा ये रैपिड फायर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।